एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैंने रक्षाबंधन का ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हालांकि हम लोगों ने 31 अगस्त को नहीं मनाया था, बट फिर भी जब भी मनाया उसका ब्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है। और रक्षाबंधन होता है सावन की पूर्णिमा को, और पूर्णिमा के जो बात छठ आती है, छठवां दिन नहीं, छठ जो होती है ये तिथि वाली, तो छठ को हर छठ मनाया जाता है। स्पेशली लड़कों के लिए उनकी जो माताएं होती हैं व्रत रहती हैं, और उसमें मिट्टी के कुढ़ौआ, वो जो मिट्टी के छोटे छोटे से बनते हैं उनको कुढ़ौआ बोलते हैं मेरे यहाँ लोकल लैंग्वेज में। और या तो फिर मीठे वाले जो बनते हैं वो चीनी के आते हैं, और खोए के भी बनते हैं, बहुत तरह के बनते हैं। तो उसमें मीठे वाले में ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है, और जो मिट्टी वाले होते हैं ना उसमें ये सादों तरह के अनाज, महुआ, दही और ये सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो जैसा कि मैं आपको या तो फूड ब्लॉग दिखाती हूँ, मैं खुद खाना बनाती हूँ और फिर उसका ब्लॉग बनाती हूँ, या फिर जो मेरे यहाँ त्यौहार होते हैं मैं उसी का बना पाती हूँ, या फिर कभी मैं घूमने चली गई, क्योंकि मैं हूँ गाँव में घर में, तो घूमने का कुछ वैसा हो नहीं पाता है, घूमने हम कहीं नहीं जा पाते हैं। तो आपको पता है कि मैं इन्हीं चीज़ों का ब्लॉग बनाती हूँ, मैं अपने रीति रिवाज दिखाती हूँ। तो हर छठ भी एक तरह का त्यौहार है, रीति रिवाज है। और जहाँ दूर दूर तक हमारा ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, वहाँ तो मनाया जाता है, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। अगर आप कहीं और से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है या नहीं। तो मम्मी लोग और दादी लोग सब लोग व्रत रहेंगी, और जिसके जितने लड़के होते हैं उनके हिसाब से वो कुढ़ौआ भरते हैं और पूजा की जाती है छूला की, छूला के पेड़ को लगा के, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कल है हर छठ, इसलिए ये अनाज जो है ये जा रहा है भूनने के लिए भाड़ में, जहाँ पे चना वगैरह भुना जाता है। तो कितने तरह का है अभी ये, 1 2 3 4 5 तरह का है अनाज, ठीक है। गेहूँ, धान, चना, अरहर, और ये बाजरा, चुंडी बाजरा जो कुछ हो, ठीक है। और अभी इसमें 2 तरह के अनाज और मिलेंगे, 7 तरह के अनाज होते हैं। और फिर उससे हर छठ के जो मिट्टी वाले, वो जो कुढ़ौआ बोलते हैं मेरे यहाँ पे, उनको भर के पूजा की जाती है। ले जाओ अपना। तो रिमी जा रही है इसको लेके, और अभी दे आएगी तो कल सुबह ये मिल जाएगा। तो आज का ब्लॉग तो बस यही है, मुझे आपको अनाज दिखाना था कि कितने तरह का भेजा जाता है भूनने के लिए। और मैं आपको कल का ब्लॉग फिर इसके बाद कंटिन्यू दिखाऊंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इनको बोलते हैं कुढ़ौआ, ये जो मिट्टी के बनते हैं छोटे छोटे से। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी इनको रगा जाएगा चूना से, हल्दी चूना से मम्मी है, ठीक है। तो एक लड़का के कितने होते? 12 एक लड़के के, तो आयुष के 12 हो गए। अच्छा, हर छठ माता के ज़्यादा है मम्मी, फिर 3 4 5 6, हाँ 18 हैं। तो पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो ये 2 कुढ़ौआ लेके इनको ऐसे धागे से जोड़ के तराजू बहुत बनाया करते थे जब छोटे थे हम लोग। तो इस तरह से कुछ कुढ़ौआ को चूने से रंग दिया गया है, और कुछ को हल्दी से थोड़ा थोड़ा। और ये फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, ये बच्चों के खेलने के खिलौने वगैरह, ये बांसुरी हो गई, और ये छोटे मोटे खिलौने, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और चूड़ी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें हर छठ माता को चढ़ाई जाती हैं। और अनाज आ चुका है भुन के। तो अनाज में क्या है, ये सबसे पहले मम्मी ये क्या है, ये जवा, ये अरहर, ये बाजरा, अरे रुक जा, गेहूँ, ये है धान, और ये है चना। अनाज तो 6 है भा। ये है ज्वार, 7 तरह का अनाज हो गया। चना, धान, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, अरहर, ये हो गया। और ये जो हर छठ माता की पूजा जहाँ होनी है, तो इसमें है ये बेर, छूला, और ये क्या है, ये मुझे पता नहीं है क्या है ये। और ऐसे लीप दिया गया है, अब यहीं पे पूजा होगी, मम्मी लोग पूजा करेंगी।
मम्मी बैर और छोला के अलावा और का आया है ओइमा कांस। अच्छा, तो ऐसे सब अनाज इसमें भर दिया जाएगा। महुआ नहीं है मम्मी अब। अभी मेरी मम्मी जी तैयार होंगी। तो ये मम्मी ने अपना सूप रेडी कर लिया है और ये जो हलछठ माता का सामान है इसको सूपा में ही, मेरे यहाँ गांव की लैंग्वेज में सूपा बोलते हैं, तो सूपा में ही रखा जाता है। हरी साड़ी में मेरी मम्मी है और जो स्काई ब्लू कलर की साड़ी में है वो मेरी दादी हैं और ये जो तीसरी लेडीज है वो हमारे पड़ोस की हैं और वो उन्हीं के बच्चे दोनों बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तब हम लोग भी ऐसे इकट्ठा होकर बैठ जाते थे। पहले तो सब लोग साथ में पूजा करते थे, मतलब 10-15 लेडीज हो जाती थी, बट अब सब अपने अपने घर में ये तीनों पेड़ की पूजा की जाती है, छूल, बेर और कांस की। तो इन तीनों पेड़ों को लगा के लिपाई पुताई कर लेती हैं और अपने घर में ही सब लोग पूजा करती हैं। तो जैसा कि सबके यहाँ पूजा की जाती है इसमें भी वैसे ही पूजा होती है। सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है, फिर सिंदूर और हल्दी लगाई जाती है, दीपक और अगरबत्ती वगैरह जलाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद में यहाँ पे फ्रूट्स चढ़ते हैं, केला सेब वगैरह हो गए, और श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ता है, चूड़ी बिंदी, बच्चों के खेलने का सामान खिलौना वगैरह चढ़ता है, छोटी बच्चों की चूड़ियाँ भी चढ़ती हैं। और फिर उसके बाद ये जो कुढ़हुआ से भरा पूरा सूप होता है उसको 7 बार टच कराया जाता है भगवान जी को। बाद में हवन किया जाता है, परिक्रमा लगाया जाता है और फिर ये सब होने के बाद इन्हीं कुढ़हुआ का प्रसाद दे दिया जाता है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों। और मेरी नानी के यहाँ पे तो महुआ और दही भी चढ़ाया जाता है। फिर मम्मी लोग ड्राई फ्रूट्स में दूध पका के वही खाती हैं। तो भैंस का दूध हो गया या तो फ्रूट्स खा लो, केला वगैरह, यही सारी चीज़ें पूरा दिन खाई जाती हैं।